था। उस समय मेरी कुल वधू जयश्री मेहता और मेरा छोटा वाला सुपुत्र मेरे साथ यहाँ आए थे और आते ही मेरी कुल वधू ने पहला कमेंट जो किया था वो कहा था कि पापा कहाँ फंस गए। दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू से, क्योंकि यहाँ पर आया इतना चौड़ा मगरा कि आप मगरा कैसे चढ़ोगे, यहाँ आते आते सांस फूल गई। लेकिन ईश्वर मेरे साथ, गांव के लोगों को मैंने संबोधित किया, इनका संबोधन प्राप्त किया और उसी समय जिला नियंत्रण कक्ष में इलेक्शन में मेरी ड्यूटी लगी थी। तो उस जमाने में 5 लाख रुपए की लागत से ये रैंप बना जहां पर आप आराम से गाड़ी लेके पहुंच सकते हैं। उसके बाद गांव वालों से मैंने 15 अगस्त को आग्रह किया कि मेरे बैठने का कमरा नहीं है, इसलिए मैं बाहर बैठता हूं। ये कमरा जिसमें मेरा आज प्रधानाचार्य कक्ष है, पूरे गांव वालों के 100% जन सहयोग से निर्मित हुआ। उसके बाद कंप्यूटर लैब की प्रॉब्लम थी, कंप्यूटर आ गए थे, सभी चीजें आ गई थी, लेकिन नीचे नेट सुविधा नहीं थी। तो हमारे गांव के कुछ महाजन समाज ने मिलकर मुझे 1 लाख रुपया दिया, 1.25 लाख रुपया, उसमें हमने 50,000 और मिलाए और मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में वो पैसे जमा कराए। 40 पैसे हम जमा कराते हैं, 60 पैसे गवर्नमेंट देती है और ये आईसीटी लैब बनाकर हमने कंप्लीट की। तो साथियों क्या है कि यूं तो अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। कोशिश हम कर सकते हैं, परिणाम देना ईश्वर के हाथ में है। हमने यहाँ पर बहुत प्रयास किए और आज एक सुकून लगता है कि हमारे सीबीओ सर फरमा रहे हैं कि सरकारी नियम है, मैं तो कह रहा हूं मुझे 6 महीने का आप एक्सटेंशन दे दो, मोहलत दे दो, मैं इस विद्यालय को आपके कोराबड़ ब्लॉक का नंबर 1 रिसोर्ट बना के छोड़ूंगा। लेकिन मुझे पता है ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं बड़ी बड़ी बातें करने में कंजूसी क्यों करती हूं। आप सभी का पुनः आभार। और मैं सर्वप्रथम इस अवसर पर आभार देना चाहता हूं मेरे मम्मी पापा का, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है कि आज मैं इस जगह तक पहुंचा। मेरी सहधर्मिणी जिसने पल पल मेरा साथ दिया और सप्तपदी के उस पावन श्लोक का अनुसरण करते हुए कि आरते आरता भविष्यामि सुखा दुखानुगामिनी, हर सुख दुख में उसने मेरा साथ दिया। लेकिन ईश्वर को शायद मेरी परीक्षा लेनी थी। मैं प्रभु से यही कहता हूं कि भगवान भी उसी की परीक्षा लेता है जो टैलेंटेड होता है। और इसी प्रतिभाशाली की इतनी बार परीक्षा हुई है कि बाहर जो देखते हैं वो समझेंगे किस तरह, कितने गमों की भीड़ इस आदमी के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान एक आशा की किरण भी पैदा करता है और वही आशा की किरण आई वुड लाइक टू थैंक्स my putra vadhu, and I invite Mr. Julie, Mrs. Julie, please come here stay. सर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब मेरी सहधर्मिणी ने मेरा साथ छोड़ा, उस समय 27 दिन की बच्ची थी और 27 दिन की बच्ची को लेकर ये घर पे आई और मेरे घर की बुनियाद को थामे रखा। सारे परिजनों का मेरे साथ था। देवर छोटा था, बच्चे छोटे थे, इसमें मेरी हिम्मत राहों में बहुत भटकाया, लेकिन वो कदम ही थे जो राहों पे आ गए। आज इस बच्ची के लिए मैं ये कहता हूं, ये बहू बन के आई थी, आज ये और पायल दोनों मेरी बेटियां हैं। और मैं ईश्वर से इस मंच से कहना चाहता हूं कि अगले जन्म मोहे बेटियां ही दीजिए।
बहुत बहुत इसने मेरा काफी वो रखा, बाकी मेरा हौसला टूट गया था, लेकिन इसने उस समय मुझे हिम्मत दी और आज मुझे इस योग्य रखा कि मैं यहाँ खड़ा होकर बोल सकता हूँ। नहीं तो मेरी नौकरी उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन मैं अकेला रह गया था। आज मैं परिवार के जिस वट वृक्ष के तले बैठा हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि घर में जिस दिन से आपने बहुओं को अपनी बेटी समझना शुरू कर दिया, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। इसी भावना के साथ मैं यहां पर ये जूली सम्मानित हो रही है, इसका मतलब ये नहीं मेरे घर की हर औरत, मेरे घर की हर मातृ शक्ति सम्मानित हो रही है। और ये स्टाफ का ये दायित्व है कि वो इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पे कृतज्ञ नहीं होते हुए मेरे पूरे परिवार के साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जीवन के उन कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ दिया कि आज मैं इनके सामने बुलंदियों से खड़ा हूं। और अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपका प्रेम, आपका सद्भाव मेरे साथ बना रहे। बच्चों ने, प्रिंसिपल सर ने, सबने मुझे जो, लेकिन हाँ मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि हरिवंश राय बच्चन की 4 लाइनें हैं कि सघन गहन मनमोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मुख निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। सभी की पुनः शुभकामनाएं, आप सभी का धन्यवाद। और लास्ट में मैं प्रशासनिक पद पर रहा हूं, मेरे घर वालों ने भी इतने टाइम तक मुझे जेला, स्टाफ वाले भी मुझे जेल रहे हैं। ज्ञात अज्ञात में अगर मेरे द्वारा कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। एक श्लोक के रूप में कि कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम्बा मानसं वा पराधम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणा निधे श्री महादेव शंभो। मेरे दिल से, मेरे कर्म से, मेरे वचन से या मेरी किसी भी बात से अगर आपको बुरा लगा हो तो उन सभी बुरी बातों को आप मेरे ऊपर छोड़ दें। आपकी अच्छाइयों को मैं नमन करता हूं और जीवन के उत्तरार्ध की इस वेला में आप सभी का पुनः सादर अभिनंदन। आप सबने अपना कीमती समय दिया और मेरे इस पल को विशेष पल बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, खूब खूब शुभकामनाएं।